तो अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से है। दरअसल दशकों से नक्सलवाद की दास्तान झेल रहा छत्तीसगढ़ में अब पीएम मोदी के एक बयान ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आखिर क्या है वो पीएम मोदी का बयान जिसको लेकर अब नक्सली भी खुद को बदलने पर मजबूर हो गए? एक रिपोर्ट देख लेते हैं। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, साथियों, आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। पीएम मोदी का ये बयान छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों का अरमान है। सियासत से हटकर बयान के पीछे सच्चाई तलाशेंगे तो आपको इसके मायने समझ में आएंगे। दशकों से नक्सलवाद की दास्तान झेल रहा छत्तीसगढ़ अब इससे बाहर निकलकर आजादी की आबोहवा में ताजगी की सांस लेने के लिए तैयार है, और यही इस बयान के पीछे की सच्चाई है। बीते रविवार को ही पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की सरजमी से नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी थी, और महज इसको 2 दिन ही बीते थे कि नक्सलियों ने खुद शांति वार्ता करने की अपील कर दी है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस पर्चे के जरिए नक्सलियों ने सरकार से शांति की अपील की है। वो नक्सली जो कभी बेरहम बेखौफ होकर भारतीय सेना के जवानों और निहत्थों पर छिपकर प्रहार करते थे, ना इन्हें सरकार का डर होता था, ना ही मरने का खौफ। लेकिन वक्त देखिए, जो हथियारों के दम पर आम लोगों पर धौंस जमाते थे, आज उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। पर्चा तेलुगु भाषा में है, जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लिहाजा पहले आपको इसे सरल भाषा में समझाते हैं। नक्सली केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है। अभय ने कहा है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। पर्चे में लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए और बातचीत कर युद्ध विराम की बात हुई। कुल मिलाकर सीधे तौर पर ना सही, लेकिन सरकार के सामने नक्सलियों का इस तरह से झुकना ये बताने के लिए काफी है कि सरकार की तरफ से नक्सलियों पर की जा रही कार्रवाई से वो डर गए हैं। लिहाजा अब वो सरकार से जान की भीख मांगने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर रहेंगे, और बस्तर दौरे का मुख्य केंद्र नक्सलवाद ही रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का टारगेट रखा है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह का विजन एकदम साफ नक्सलवाद को जड़ से मिटाना है। इसलिए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया है, और पिछले कुछ समय में ये प्रहार और तेज हो गया है। 2025 में अभी तक 11 मुठभेड़ हुए, जिसमें 142 नक्सली मारे गए। इनमें से करीब 118 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए। 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर किए गए, जिसमें करीब 163 नक्सली मारे गए। अभी बीते शनिवार को सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 18 नक्सली मारे गए थे। बीते रविवार को बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था। इस तरह 2024 से करीब 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरकार नक्सलियों पर किसी भी तरीके से ढील देने के मूड में नहीं है, इसलिए बीते कुछ समय में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, और इसी का नतीजा है कि जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, वहां बीते 10 सालों के मोदी शासन में नक्सलवाद पर लगाम कसा गया। 2004 से 2014 तक देश में 16,463 नक्सली घटनाएं हुई। पिछले 10 सालों में इसमें 53% कमी आई है।
साल 2004 से 2014 तक 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। पिछले 10 साल में इसमें भी 73% की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2014 से 2024 तक इसमें भी 70% तक की गिरावट आई है। मोदी सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के दलदल में फंसा छत्तीसगढ़ अब इससे बाहर आने के लिए तैयार खड़ा है। शांति का प्रस्ताव लाकर कहीं न कहीं खुद नक्सलियों ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब समाज की मुख्य धारा में वो भी जुड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सलियों की तरफ से शांति का रखा गया प्रस्ताव नक्सलवाद मुक्त मिशन में बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है।